Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Savira Azhar and I am working as a nutritionist at Aisha Amir Memorial Hospital, मामूकांजन। सबसे पहले आप सबको माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ और सिर्फ रोज़ा, इबादत और रूहानी तरबियत का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म, हमारे निज़ाम हाज़मा और हमारे दिमाग को रीसेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। कुछ लोगों ने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक को सहरी और इफ्तारी तक महदूद कर दिया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत तौर पर ये हमारे हार्मोन सिस्टम, हार्मोन बैलेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। बदकिस्मती से हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत ग़िज़ाई आदात की वजह से रमज़ानुल मुबारक में गैस, तेज़ाबियत, मैदे में गर्मी, शुगर लेवल के उतार-चढ़ाव और गैर ज़रूरी वज़न के इज़ाफ़े का शिकार हो जाते हैं। सहरी में हम कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ पे बात करेंगे। अगर अपने एनर्जी लेवल्स को पूरा दिन मेंटेन रखना है और प्यास कम लगे, इसके लिए हमें पानी का जो मिकदार है अपनी बॉडी के अंदर, उसको एडिक्वेट रखना होगा। कम से कम 8 से 10 ग्लास जो है वो एक आम इंसान को पानी जो है वो पीना चाहिए सहरी और इफ्तारी के दौरान। उसके अलावा हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की ज़रूरत होती है, जो कि किस तरह पूरे किए जा सकते हैं। आप सहरी के अंदर जौ का आटा या मिक्स आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फैट का एक बेहतरीन सोर्स हो जाएगा। अंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ुसूसी तौर पर जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो जल्दी निकाल कर अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आम तौर पर इसको ऑमलेट की शक्ल में या अंडा उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका चिल्ला बनाकर भी खाया जा सकता है, जिसके अंदर आप 2 चम्मच बेसन, सब्जियाँ और अंडा डालकर 1 चम्मच ज़ैतून के तेल में पकाकर खा सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन का एक रिच सोर्स जो है वो दही है, जो कि आम इंसान 8 से 10 चम्मच जो है वो आसानी से खा सकता है। कोशिश ये कीजिए कि चीनी के बगैर दही को इस्तेमाल किया जाए। इस तरह आपकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएँगे सहरी के लिए। अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल हम सहरी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसमें आ जाते हैं मसाला जात। तेज़ मसाला जात को अवॉइड करना है ताकि मैदे में तेज़ाबियत और गैस के मसाइल ना हों। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए ताकि तेज़ाबियत का खदशा ना हो पूरा रोज़ा। उसके अलावा आप फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, जितनी चिकनाई को कम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका मैदा जो है वो कम काम करेगा और एक अच्छा आपका रोज़ा जो है वो बेहतरीन तरीके से गुज़र सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, रमज़ानुल मुबारक उनके लिए बहुत बेहतरीन महीना है, उनके लिए एक खुशखबरी है। वो बहुत आसानी से 5 से 6 किलो वज़न कम कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज़ का और अपना पानी पीने का ख़ास ख़्याल रखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप फ्राइड आइटम्स खा के वेट लॉस कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो लोग सहरी और इफ्तारी करते हैं और ये सोचते हैं कि सहरी और इफ्तारी तो 2 मील्स हैं और उसके बाद हम वेट लॉस ईज़िली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने हर चीज़ को एक मख़सूस मिक़दार में इस्तेमाल करना है। वेट लॉस के डाइट प्लान के हवाले से अगर बात की जाए, तो सुबह उठ के 1 गिलास पानी नीम गरम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप अपने नवाफ़िल अदा करके 20 से 25 मिनट वॉक करेंगे तेज़ कदमों के साथ। उसके बाद आप 7 से 8 बादाम और 2 से 3 अखरोट और 3 से 4 किशमिश, जो कि आप रात को भिगो के रखेंगे, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपने 1 कप जौ का दलिया लेना है, उसके साथ अंडा उबाल कर खाया जा सकता है, ज़र्दी निकाल के। उसके अलावा आपने 1 कप दही का इस्तेमाल करना है। इस तरह आपके प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों चीज़ों की एडिक्वेट अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। ये आपकी सहरी हो सकती है, उसके अंदर लो कैलोरीज़ हैं और आप ईज़िली वेट लॉस कर सकते हैं। इफ्तारी के हवाले से अगर बात की जाए, तो इफ्तारी के अंदर आप ढेर सारा पानी पिएँगे, जिसके अंदर मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम होगा, कैन्ड जूस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मीठे फलों का इस्तेमाल कम से कम होगा ताकि आपके अंदर कम से कम कैलोरीज़ जाए और वेट लॉस हो सके। सबसे पहले आप जो है वो खजूर के साथ रोज़ा खोलेंगे, जिसके अंदर ढेर सारे फाइबर्स होते हैं। पानी के अंदर आप तुक मलंगा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले या फिर शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बैलेंस्ड डाइट होती है। उसके अलावा अगर आप खाना चाहते हैं समोसे पकोड़े, तो आप 1 या 2 समोसे छोटे साइज़ के समोसे खा सकते हैं या 1 या 2 पकोड़े खा सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियाँ हों और कम तेल में फ्राई किए गए हों।
इफ्तार करने के बाद आपने खाना ज़रूर खाना है, जिसने आपको कैलोरीज़ देनी है और उसके साथ-साथ आपको अगले दिन के लिए एनर्जी भी मिलेगी। खाना खाने के अंदर आप 1 अदद रोटी खा सकते हैं, उबले चावल खा सकते हैं और आप साथ में घर का बना हुआ कोई भी सालन खा सकते हैं। सलाद का एक पोर्शन ज़रूर रखिएगा और दही का रायता जो है वो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने वॉक करनी है या फिर एक्सरसाइज़ करनी है जो कि आपके उस सारे खाने को हज़म कर देगी और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर देगी। एक्सरसाइज़ आधा पौना घंटा जो एक्सरसाइज़ है ना वो मस्ट है हर बंदे के लिए जो वेट लॉस करना चाहता है। अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज़ और वॉक को साथ लेके चलना पड़ेगा। वॉक जो है वो भी आपके लिए मस्ट है। जो लोग वॉक करना चाहते हैं या वॉक कर सकते हैं वो कम से कम 20 से 25 मिनट सुबह और 20 से 25 मिनट शाम को वॉक करें तेज़ कदमों के साथ ताकि वज़न कम होने में हेल्प आउट हो सके। उजाला डिजिटल, एक नई रोशनी।